हेलो प्यारे दोस्तों। बोर्ड एग्जाम 2025 10वीं की अगर आप छात्र हैं तो ध्यान से देखिए। ये गणित का वायरल पेपर मैं आप सबको मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर कराने वाला हूं, वो भी आपको हूबहू पेपर में मिलने वाला है। अगर ये 20 एमसीक्यूज आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप पेपर में 90 प्लस नंबर लेकर के आएंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आप सबको ये 1 से लेकर के 20 तक आपको एमसीक्यू करा देता हूं। ठीक है, ये पेपर में 2025 का पेपर में लेकर के आया हूं गणित का। ठीक है, देख लीजिए ये आपका कोड 928 डीएच यही आपको मिलने वाला है। ठीक है, पेपर में तो सबसे पहले यहाँ पे अपना रोल नंबर और यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ देखिए क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया आपका, हम आपको बहुविकल्पी करा रहे हैं केवल। ठीक है, खंड अ में आपका बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू प्रश्न होगा, केवल आपको टिक लगाना होगा, वो भी ओमार शीट पे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बिना हल किए तो आप लगा नहीं सकते क्योंकि मैथ का पेपर है, तो हल करके ही लगाना होगा। तो आइए यहां से सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दिया है HCF 252 594 बराबर 18, यानी दो संख्याओं का HCF आपका 18 दिया है। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए एलसीएम 252 594 क्या होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अपना डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आप हल कीजिएगा तो इसमें दिया गया है कि दो संख्या है एचसीएफ इसका 252 594। ठीक है, इसका एचसीएफ आपका 18 दिया गया है और इसका एलसीएम आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालें, सिंपल तरीका है कैसे निकालेंगे आप, एकदम सिंपल सा तरीका है कि कैसे निकालें। क्या करेंगे, हमको पता है कि a गुणे बी यानी दो संख्या, एक संख्या a हो और एक संख्या b हो, a गुणे b इन दोनों को आपस में जब गुणा कर देते हैं तो इसका गुणनफल होता है एचसीएफ ऑफ उन संख्याओं का एचसीएफ और उन संख्याओं का एलसीएम, यानी दो संख्याओं का गुणनफल उस संख्या के एलसीएम और उस संख्या के एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको मानते हैं a, इसको मानते हैं b, तो a हो जाएगा आपका 252 गुणे b हो जाएगा 594 बराबर एचसीएफ आपका 18 दिया गया तो यहाँ पे 18 भर देंगे। ठीक है, और हमको एलसीएम तो निकालना ही है। ठीक है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये देखिए 18 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एलसीएम इक्वल आपका हो जाएगा 252 गुणे 594 भागे आपका 18। ठीक है, ये 18 से कट जाएगा, 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54 33 बार में। अब थोड़ा सा यहाँ पे आगे आपको गुणा नहीं करना है, अगर आप यहाँ पे गुणा करने जाएंगे तो फंस जाएंगे। करना क्या है, देख कैसे करना है, यहाँ पे थोड़ा समझाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ का इकाई अंक आपका 3 है, यहाँ का इकाई अंक 2 है, यानी कि जब गुणा करने के लास्ट में इकाई अंक आपका 6 आना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, ना इसमें इकाई अंक 6 है, ना इसमें इकाई अंक 6 है, ना इसमें इकाई अंक आपका 6 है। देखिए केवल टू केवल आपको इकाई अंक इसमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8316। बिना गुणा किए आपका ऑप्शन आ जाएगा क्या, 8316, इसका आप एलसीएम हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक है, यानी मतलब इसका शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम शून्यक निकालेंगे। तो आइए हम शून्यक निकालते हैं। यहाँ पे हम लिख लिए दूसरा क्वेश्चन कि 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे, हल। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिख लेंगे 0। क्या करना है हमको कि इस मध्य पद को तोड़ के हमको गुणनखंड करना है। जब तक इस मध्य पद को तोड़ के हम गुणनखंड नहीं कर पाएंगे तब तक हम इसका शून्यक नहीं निकाल पाएंगे। तो इस मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करे तो 3 आए और जोड़े या घटाए तो -2 आना चाहिए। तो क्या करें, -3 लिख देते हैं एक्स, अब प्लस एक्स और माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन देखेंगे और इन दोनों में से कॉमन देखेंगे। इन दोनों में x कॉमन है तो x प्लस x माइनस आपका 3 हो जाएगा, आप प्लस इसमें x 1 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दो ब्रैकेट सेम है तो एक कर लेंगे, यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बार करेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0,
तो x इक्वल टू आएगा आपका 3 और एक बार करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो आपका आएगा x इक्वल टू माइनस का 1। तो देखिए आपका शून्य के बराबर आपका हो जाएगा शून्य के बराबर 3 कॉमा माइनस का 1। तो यही आपका दो शून्य हो जाएगा। आप देखिए इसमें कौन सा इसमें आपका आंसर मिलेगा, तो आंसर नंबर इसमें डी यानी सी, आंसर नंबर सी 3 कॉमा माइनस ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि x बटे ए बराबर y बटे बी कॉमा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में y का मान। ऑप्शन 4 दिया गया, इसमें y का मान क्या है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले इसको हल करेंगे। यहाँ पे हम लिख लिए हैं, इसको सबसे पहले हल करेंगे। ठीक है, तो हल कैसे करें, देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद से क्या करेंगे, यहाँ x बटे ए इक्वल y बटे बी कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें से इसे गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स इक्वल इसमें से इसमें तो तिरछा तिरछी गुणा ये हो जाएगा। ए वाई को इधर बुलाएंगे तो कहा जाएगा आपका बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। जो इसको लिखेंगे ए, यहां लिख रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ले लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हमको हल करना है। ये पेपर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए हमको y का मान निकालना है, तो इसमें x भी चर है और y भी चर है, तो किसी एक चर को हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लगाने हैं विलोपन। विलोपन लगाने से क्या होगा कि हमको एक चर का गुणांक हमको गायब करना पड़ेगा। लेकिन देखिए ना यहाँ पे x का गुणांक बराबर है ना यहाँ पे y का गुणांक बराबर है, तो कैसे भी करके हमको y का गुणांक बराबर करना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम गुणा कर देंगे किससे, b से। हम सोच रहे हैं कि y का गुणांक बराबर हो जाए और इसमें गुणा कर देंगे a से। तो क्या बन जाएगा आपका, ये जब b से गुणा होगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस b से ए बी वाई इक्वल 0 और इसमें a से करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल ए क्यूब प्लस ए बी, क्योंकि a से गुणा हो जाएगा दोनों में। अब देखिए यहाँ पे ऐसे लाइन दे देंगे, अब इसको जोड़ देंगे, लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर क्या होगा, देखिए कैसे जोड़ेंगे, तो ये प्लस का ये माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका। इसमें से x अगर हम कॉमन कर लें तो बच जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए बी। ठीक है, इसमें से अगर a निकालने कॉमन तो ये किसका हो जाएगा, जैसे x ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू, अगर a कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और आपके यहाँ बी स्क्वायर छूट गया था, यहाँ लिख देते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा a। ठीक है, x इक्वल टू a आ जाएगा। लेकिन हमको x का मान निकालना नहीं है, हमको निकालना है y का मान। ठीक है, जब y का मान निकालेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसे लिखेंगे तो भी नंबर मिलेगा। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। आइए यहां हल करते हैं, जगह थोड़ा कम है तो यहां कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग की। आइए तो यहां पे रखेंगे, देखिए x का मान, तो समीकरण 1 क्या है आपका, इधर से लिख लेंगे समीकरण 1, इधर दिखा देते हैं आपको कि समीकरण 1 ये था, तो समीकरण 1 क्या था यहां लिख लेते हैं। तो समीकरण आपका 1 था ये कि बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल 0। जहां पे x है वहां पे क्या भराएगा, a, तो यहां हो जाएगा b और x जगह पे a माइनस ए वाई इक्वल 0। इसको ले जाएगा इधर तो प्लस हो जाएगा, तो बी ए इक्वल टू ए वाई। देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल टू आपका हो जाएगा b। यही आपका आंसर हो जाएगा। हमको यही आंसर निकालना भी था, यानी कि y इक्वल टू बी का आंसर। देखिए ऑप्शन में y इक्वल टू बी कहां दिया गया है,
तो आपका ऑप्शन ये है, क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर सी में देखिए ये बी दिया गया है, तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के शून्यक समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल समान है, तो आइए यहां दिखाते हैं आपको। जब मूल समान होता है, मूल समान है, जब भी द्विघात समीकरण में अगर मूल समान होता है, इसका मतलब डी का मान यानी विविक्तकर का मान क्या होता है, 0 होता है। विविक्तकर यहां लिख देंगे हल, ठीक है, विविक्तकर का मान क्या होता है, 0 होता है। लेकिन विविक्तकर का फार्मूला क्या होता है, तो यहां लिख लेंगे डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, हमको पता है कि यहां लिखते हैं, हमको पता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक पद क्या, द्विघात समीकरण का व्यापक पद क्या, व्यापक पद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम तुलना करेंगे, तो ए बी सी का मान निकाल लेंगे। तो जब इसे तुलना करेंगे तो यहाँ पे आपका ए इक्वल टू हो जाएगा, 3 कॉमा बी इक्वल टू हो जाएगा -6 और सी इक्वल टू हो जाएगा के, आ जाएगा के। ठीक है, अब देखिए, अब हम डी निकालेंगे, तो डी इक्वल टू होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस टाइप का पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता ही है। तो क्या हो जाएगा, यहां बोल दिया कि मूल समान है, तो डी का मान 0 होगा, तो ये लिख देंगे 0 इक्वल टू बी स्क्वायर, बी -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है आपका, ए यहाँ है, तो ए यहां लिख लेंगे 3 इंटू के का मान तो के ही रहेगा। अब इसको हल कर लेंगे, के का मान निकल जाएगा, तो 0 इक्वल टू 36 माइनस 4 12 के, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अब देखो इस 36 लिखते हैं, 36 12 के, अब के जाएगा इधर, तो 12 के इक्वल टू हो जाएगा आपका 36। ठीक है, आगे लिखेंगे तो के इक्वल टू हो जाएगा 36/12, तो 12 36, तो आपका के इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 3, आंसर हो जाएगा। देखिए विकल्प में कौन सा आंसर दिया, 3 नंबर, तो यहाँ देखिए चौथा का ऑप्शन नंबर ए ही आपका 3 हो जाएगा, तो चौथा का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से हो जाएगा। अब देखिए पांचवा नंबर, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 4,9,14 डॉट 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 254 का अंत से 10वां पद होगा, यानी कि अंत से 10वां पद क्या होगा। तो आइए यहां पर देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी में ये दिया गया आपका ए का मान दिया गया 4, इन दोनों का डिफरेंस डी होता है, तो डी 5 निकालनी है। एल का मान अंतिम पद दिया गया आपका 254 और n का मान 200 निकालना है, तो 10 दिया गया। ठीक है, अब देखिए सूत्र होता है अंतिम से 10वां पद के लिए L10 पूछ रहा है 10वां, तो L10 इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, n माइनस 2 इंटू टी होता है। तो क्या करेंगे, इसमें मान भर देंगे, तो आपका L10 इक्वल टू हो जाएगा, L का मान कितना है 254, तो हो जाएगा 254 माइनस का आपका हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा क्या n माइनस 1, तो n क्या है आपका 10 है, यहां भर देंगे 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है आपका, डी का मान तो 5 निकाला था, 5 भर देंगे, तो L10 इक्वल टू आपका हो जाएगा 254 माइनस ये हो जाएगा 9 गुणे 5 हो जाएगा आपका, तो L10 इक्वल टू आपका हो जाएगा 254 माइनस 9 पचे 45 हो जाएगा आपका, तो L10 इक्वल टू आपका हो जाएगा 209, आपका यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 209। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 6 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी में यदि d इक्वल टू -4, n इक्वल टू 7 और an इक्वल टू 4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। यह तो सिंपल, बहुत सा सिंपल है। आइए कैसे, देखिए इसमें दिया गया 7वां क्वेश्चन में d का मान आपको दे दिया गया है, n का मान दे दिया गया है, an का मान दे दिया गया है 4, पूछ रहा है nवां पद के लिए, यानी कि a का मान पूछ रहा है, तो nवां पद आपका 4 दे दिया, तो 4 भर देंगे इक्वल टू ए का मान आपका तो निकालना ही है, तो ए ऐसे ही रहेगा, प्लस एन का मान 7 दे दिया है, माइनस का 1 हो जाएगा, इंटू डी का मान आपका -4 दिया है। इसको हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ए का मान कितना है
तो ए का मान तो निकालना ही है। और देखिए यहाँ पे ए घट जाएगा, 7 में 6 हो जाएगा, ए माइनस का 4 हो जाएगा। तो अब गुणा कर लेंगे तो 4 इक्वल टू आपका ए माइनस 4 से यहाँ पे हो जाएगा 24, ठीक है। उसके बाद से आगे हल करेंगे, जब आगे हल करेंगे तो ए इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ए इक्वल टू आपका 24 और प्लस का आपका 4, तो ए इक्वल टू आपका 28 यानी कि 28 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में आपका इसमें कौन सा है, तो आपका ऑप्शन में ये 28 नंबर डी, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चित्र में डीई समांतर बीसी, यदि एडी बराबर एक्स, बीडी बराबर एक्स माइनस 2, एई बराबर एक्स प्लस 2 और ईसी बराबर एक्स माइनस 1, तो x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी चित्र दिया गया आपका, इधर थोड़ा दिखा देते हैं। ए बी सी डी आपका चित्र दिया गया है। इस चित्र में ए डी बराबर एक्स, डी बी बराबर एक्स माइनस 2, ए ई बराबर एक्स प्लस 2 और ई सी बराबर एक्स माइनस 1 दिया गया है। तो कह रहा है कि इसमें आपका x का मान ज्ञात कीजिए कि x का मान क्या होगा। देखिए जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती है, ये दोनों, तो एक प्रमेय होता है कि इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा। यदि ये दोनों आपस में समांतर होंगे तो इन दोनों का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां का। तो क्वेश्चन नंबर 7वां का हल आप इसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 का हल। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे जो चित्र आपका बन रहा है, इस चित्र के अनुसार बहुत अच्छे से समझ में आपको आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए, यहाँ बी दिया गया है, यहाँ पे सी दिया गया है और यहाँ पे एक रेखा है, इसको दिया गया है डी और इसको दिया गया है आपका ई, ठीक है। ये आपका एक्स दिया गया है, ये आपका एक्स माइनस का 2 दिया गया है, यहाँ पे आपका x प्लस का 2 दिया गया है और यहाँ पे आपका x माइनस का 1 दिया गया है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि आप x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब DE समांतर आपका BC है, यानी कि यहां लिख रहे हैं DE समांतर आपका BC है, जब DE समांतर आपका BC होगा, इसलिए लिखेंगे, इसलिए आपका AD का अनुपात, AD बटे BD का अनुपात, AD बटे DB का अनुपात बराबर हो जाएगा AE बटे EC का। तो AE बटे EC का, ठीक है, EE बटे ऐसे ऐसे समझा रहे हैं कि आपको दोबारा पेपर में देख कोई भी वीडियो देखने का मौका ही नहीं दूंगा मैं। सब वीडियो आराम से एक ही वीडियो में आपका कवर होने वाला है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको इतना डीप ले जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय लग रहा है वीडियो में तो लास्ट तक रुकिए, वीडियो आप बहुत अच्छा देखेंगे। अगले जब भी आप वीडियो देखकर हटेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अलग रहेगा, ठीक है। देखिए जब एडी, तो एडी का मान भर देंगे एक्स बटे बीडी का मान x माइनस 2 भर देंगे इक्वल टू, यहाँ पे x प्लस 2 है, एई का मान तो x प्लस 2 भर देंगे, इसी का मान है x माइनस 1, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे इससे इसमें, तो x माइनस 1 कर देंगे और यहाँ पे x माइनस 2 और फिर से x प्लस का 2 कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए जब गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का x हो जाएगा। ये देखिए एक में ब्रैकेट के साथ प्लस में है और एक में माइनस में है, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये कैसे हो गया आपको यहाँ बताता हूँ कैसा हो गया है ये, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पे टूट गया, तो ए में एक ब्रैकेट के साथ प्लस होता है और एक में माइनस होता है, तो यही इसी सूत्र पे हम इसको लगा दिए हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए बहुत ही डीप ले जा रहा हूं क्योंकि ये लास्ट वीडियो है, इसको देख लिया तो कोई देखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीडियो कोई वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा, यहां से ये कट जाएगा तो x इक्वल टू आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो देखिए आपका 7वां का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो देखिए यहाँ पे 7वां का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है ये, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया है कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। तो आइए देखते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा ये 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक बिंदु ए दिया गया है, हम बिंदु ए मान लेंगे। इस बिंदु देखिए यहां दिखाते हैं आपको, बिंदु ए है, इसको हम बिंदु ए मान ले रहे हैं 8वां का। यहां देखिए हम इसको बिंदु ए मान ले रहे हैं, तो क्या है 5,0
और इसको हम b मान लेना है, ठीक है, इसको हम b मान लेना है, तो 12,0 तो क्या हो जाएगा, और एक और हम अपने मन से b मान ले रहे हैं, तो -12,0 और कह रहा है कि इन दोनों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे हल, लिखेंगे हल और इक्वल टू कर देंगे। हमको पता है कि AB की बीच की दूरी, AB की बीच की दूरी का सूत्र, दूरी इक्वल टू होता है आपका रूट के अंदर होता है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी पे ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए भर लेते हैं मान। सबसे पहले इसको मान लेंगे हम, देखिए इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे रूट के अंदर मान को भर देंगे। तो आपका x2 क्या है, -12, माइनस का x1 है 5, तो यहाँ 5 भर देंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस देखिए y2 0 भी है और y1 भी 0 ही है, 0/0, 0 माइनस 0 हो जाएगा आपका। अब देखिए क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे, -12 -5 माइनस का 17 कर देंगे, आपका स्क्वायर हो जाएगा, ये तो 0 खत्म ही हो गया। अब देखिए 17 का वर्ग होता है 200, आपका 89 अंडर रूट के अंदर, जब 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 17 गुणे 17 हो जाएगा रूट के अंदर, और यहां से लग जाएगा जोड़ा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या 17, आपका यही हो जाएगा आंसर। तो देखिए आपका 17 इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो आइए देखते हैं 17 नंबर कौन सा है इसमें, तो आपका डी है, ठीक है, आपका डी। तो 8वां क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 9 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि बिंदु P -6 + 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या है। मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन पॉइंट, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम निर्देशांक ज्योमेट्री का एक ग्राफ बनाया हुआ है, इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं। हमको पता है कि मूल बिंदु का हमेशा निर्देशांक 0 0 होता है। तो एक आपका तो बिंदु दिया गया है, P बिंदु दिया है, और एक ले लेंगे क्या 0 0 ले लेंगे, ठीक है। अब देख क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी सेम वही जो पहला क्वेश्चन हल किए हैं सेम वैसे ही हल होगा। लिखेंगे PO की दोनों की बीच की दूरी, वही सूत्र लगेगा क्या, अंडर रूट के अंदर आपका लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, आगे इसको हल करेंगे तो आपका x2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलिए इसको x1 मान लेते हैं, y1 x2 मान लेते हैं, y2 मान लेते हैं। तो आपका x2 हो जाएगा 0 और x1 भी हो जाएगा -6 इसका वर्ग, प्लस आपका y2 हो जाएगा 0 और माइनस का y1 हो जाएगा 8 इसका वर्ग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 का, केवल 6 का वर्ग तो हो जाएगा 36, अब प्लस 8 का वर्ग हो जाएगा आपका 64, ये रूट के अंदर है। अब देखिए 36 और 64 आपका हो जाएगा पूरा 100, 100 का वर्गमूल क्या होता है सबको पता होगा, 100 का वर्गमूल होता है 10, तो आपका 10 ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन में कौन सा 10 का ऑप्शन है। तो ये देखिए 10वां का आपका कौन सा नंबर सही हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 9वां का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कि यदि 3 cot A = 4 तो sec A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल सा है, बहुत सा सिंपल है, एक बार बताएंगे जिंदगी भर आपको याद रहेगा। देखिए कहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। हम 10वां क्वेश्चन पहले से उतार लिए हैं ताकि समय कम लगे, ठीक है। देखिए ये आपको दिया गया है 3 cot A = 4 आपको दिया गया है और पूछ रहा है सेक ए का मान। तो सबसे पहले देखिए लिखेंगे 3, ये 3 गुणा में जाएगा, इधर तक आ जाएगा भागा, तो cot A = 4 बटे आपका हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद से देखिए अगर देखिए ये cot है, हम चाहें तो इसको tan में बदल सकते हैं। तो हम पता होता है कि हमको tan A इक्वल होता है 1/cot A, तो इसको उल्टा कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको tan A लिखेंगे, tan A, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये 3 ऊपर 4 नीचे, तो 3y हो जाएगा आपका 4 समीकरण, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, हमको एक सूत्र, चूंकि हमको एक सूत्र पता होता है कि sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A = 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, sec स्क्वायर A इक्वल कर देंगे, इस 10 को उधर भेजेंगे तो 1 के साथ
प्लस हो जाएगा 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद से क्या करेंगे, अब आगे देखिए कैसे करेंगे। हम केवल चाहते हैं सेक ए को रखना, तो ये स्क्वायर जाएगा इधर, तो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा ये, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब 10 का मान हमको पता है तो भर देंगे, तो सेक ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 10 का मान आपका 3/4 है, और इसका वर्ग कर देंगे क्योंकि यहां भी वर्ग है। अब इसको हल कर लेंगे, सेक ए का मान निकल जाएगा, सेक ए इक्वल टू आपका 1 प्लस 3×9, ऊपर का वर्ग ऊपर और नीचे का वर्ग नीचे, 16 हो जाएगा 4 का वर्ग। अब देखिए क्या करेंगे, अब उसके बाद से करेंगे यहाँ पे सेक ए इक्वल टू, इसका मान 1 ले लेंगे तो हो जाएगा आपका 16, एलसीएम में यहाँ हो जाएगा 16 प्लस का 9, ये रूट के अंदर है। ठीक है, अब सेक ए इक्वल टू हो जाएगा 16 9 25 बटे आपका 16, ए भी रूट के आपका अंदर है। अब देखिए सेक ए इक्वल टू, इसका वर्गमूल 5, अब 16 का वर्गमूल 4, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो सेक ए इक्वल टू 5/4। देखिए यहाँ पे 5/4 देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है 5/4। तो ये आपका सही हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा